ईवीएस पढ़नी है क्लास 3, 4, 5 की। टॉपिक वाइज पढ़ें या थीम वाइज पढ़ें। अ डे विद नंदू में नंदू क्या एक हाथी है छोटा। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंजलि गुप्ता एंड वेलकम टू माय चैनल एजो वाइब्स। एंड आई होप आपकी KVS PRT इंटरव्यू की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो जो KVS के लिए आपको जो EVS पढ़नी है क्लास 3, 4, 5 की, तो उसको कैसे रीड करना है, किस तरह से रीड करना है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कि आपको सिर्फ चैप्टर्स ऐसे ही नहीं पढ़ते जाना है, आपको थीम वाइज भी पढ़ना है। और बहुत बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हैं कि थीम वाइज कैसे पढ़ें और टॉपिक वाइज पढ़ें या थीम वाइज पढ़ें। तो इसके लिए आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप किस हिसाब से इसको तैयार कर सकते हैं और सारे चैप्टर्स को थीम को माइंड में रखते हुए कैसे पढ़ना है उसके बारे में जानेंगे हम लोग। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम लोग उसको। तो KVS की प्रिपरेशन करते समय हम लोगों ने NCERT को जो है EVS की वो 3, 4, 5 की क्लास के NCERT को अच्छे से पढ़ा हुआ था। तो अब जो है उसको और भी अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोगों से कुछ भी जो है वो पूछ सकते हैं या किसी पर भी जो डेमो दिलवा सकते हैं, वो लोग डेमो देने को कह सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि EVS में अब ऐसा भी नहीं आपको सारी स्टोरी याद हो जाए, या ऐसा भी आपको नहीं करना है कि सारी स्टोरी आप याद करते चले जाएँ। ये पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे चैप्टर्स दिए गए हैं, इंग्लिश में, हिंदी में, मैथ्स में है, EVS में बहुत सारे चैप्टर हैं। तो सारे चैप्टर्स याद करना इतना आसान नहीं है। तो आपको क्या करना है, जैसे अगर कोई भी थीम है ना, तो उसके आप जैसे मैंने इधर पे कैटेगराइज करके दिखाया हुआ है, आपको इस तरह से कैटेगरी बनानी है थीम्स की। ठीक है, तो आपको ये पता चल जाएगा। अगर आपसे कह दिया गया कि जो अ डे विद नंदू है, अब आपको कैसे पता चलेगा इस चैप्टर में क्या है या ये किस थीम से बिलोंग करता है? आपको ऐसे कुछ भी नहीं पता चलेगा जब तक आप खुद इसको पढ़ेंगे नहीं और इसको एक बार समझ नहीं लेंगे कि इस चैप्टर में किस चीज़ की बात हो रही है। ठीक है, जैसे इस चैप्टर में आपके अ डे विद नंदू में नंदू क्या एक हाथी है छोटा। तो आपको कैसे फिर पता चलेगा बिना पढ़े कि इस चैप्टर में क्या है ये, या फिर ये किस थीम से रिलेट कर रहा है? तो उसके लिए आपको यही सबसे आसान तरीका है चीज़ों को समझने के लिए कि एक बार आप जो है इसकी एक शीट में जिस तरह से ऐसे मैंने शीट बनाया हुआ है, तो इस तरह से शीट में एक बार जो है वो लिख लीजिए कि जो चैप्टर हैं और जो थीम है उनके किस थीम में किस क्लास के कौन कौन से चैप्टर हैं। तो इससे आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, और फिर आप जब चैप्टर रीड करेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि ये इस थीम से है, तो मुझे इसी के बेस्ड पे इसको पढ़ना है। और जब आपको पढ़ाने को वहाँ बोला जाए तो आप एक थीम का एक इंट्रो रख सकते हैं। ठीक है, मतलब कि आपको उसका पढ़ाने का तरीका जो आपको इंट्रो रहेगा वो थीम से रिलेट करके, आप अगर आपसे कोई भी चैप्टर इनमें से बोल दिया जाए तो आप उसका जो है इंट्रो एक तैयार कर लीजिए थीम के बेस पे, और फिर उसको जो है शुरू कर सकते हैं चैप्टर को। अगर आपसे रैंडमली कोई भी टॉपिक दे दिया गया तो फिर आप वहाँ टाइम लगाएंगे इंट्रो को तैयार करने में, है ना। तो आपको क्या करना है कि इन सभी चैप्टर्स को रीड कर लेना एक बार। और जैसे आपसे बोला गया स्पाइसी रिडल्स, ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें स्पाइसेस की बात की गई है ना। तो आपको जो है रीड करना पड़ेगा, और फिर आप जो कैटेगरी अगर आपसे कह दिया गया वहाँ पे कि आप इसको पढ़ा के दिखाइए इस चैप्टर को, तो आप क्या करेंगे कि आप फूड का जो भी आपने इंट्रो रेडी किया है वो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं ना। तो इस तरह से चैप्टर को जो है कैटेगराइज कर लीजिए, जिससे आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो ये जो पहला थीम हमने लिया है, मान लीजिए फूड, और फिर क्लास भी लिख लीजिए क्लास 3, 4, 5। तो क्लास 3 में कौन कौन से चैप्टर है? फूड्स वीट, द स्टोरी ऑफ फूड, व्हाट इज़ कुकिंग, है ना। एंड ईटिंग टुगेदर क्लास 4 में फूड एंड फन, स्पाइसी रिडल्स और बसवाज फॉर्म, और फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, मैंगोज राउंड द ईयर, अ सीड टू टेल्स अ फार्मर्स स्टोरी, सीड्स एंड सीड्स, ऐसे करके आपको जो चैप्टर दिए गए। अब जैसे आपकी सेकेंड थीम है फैमिली एंड फ्रेंड्स की, ठीक है, तो इसमें जो अभी सब थीम है एनिमल्स, तो इससे रिलेटेड कौन कौन से चैप्टर है। अब मैं सारे चैप्टर्स तो आपको यहाँ पर लिख के नहीं बताऊँगी, क्योंकि जब तक आप खुद से चैप्टर को पलटेंगे नहीं, NCERT को देखेंगे नहीं, तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि इस चैप्टर में क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना। और उसमें जो टीचर्स नोट दे रखे हैं ना नीचे चैप्टर्स में, वो भी एक बार मतलब पढ़ने ज़रूरी हैं। ठीक है, और जो उनमें बॉक्सेस दिए रहते हैं चैप्टर्स में वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, उन्हीं में से जैसे जो फैक्ट्स होते हैं वो उनमें ही लिखे होते हैं, है ना। तो ये इन चीज़ों को आपको इस तरह से जो है वो तैयार करना है। ठीक है, प्लांट का है
तो द प्लांट फेरी है 3rd क्लास में पहला चैप्टर है ना, तो उस हिसाब से आपको प्लांट का पहला चैप्टर, तो उस हिसाब से आपको प्लांट को जो है वो कैटेगराइज कर लेना है कि 3rd क्लास में कौन से चैप्टर दे रखे हैं, 4th क्लास में कौन से चैप्टर हैं, 5th क्लास में कौन से चैप्टर हैं। तो इससे आपको जो है वो EVS पढ़ने में भी आसान हो जाएगा और आपको इसका इंट्रो तैयार करने में भी बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आपको आई होप जो आज मैंने समझाना चाहा है किस तरह से आपको EVS रीड करनी है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एंड फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ, और अपने डेमो की जो है वो प्रैक्टिस करते रहिए और NCERT को भी रीड कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।